इस थर्ड आई मेडिटेशन में जो दूसरा चरण है, इसमें जब हम ध्यान को एकाग्र करते हैं तीसरे नेत्र पर, तो उस समय जो हमारी दोनों आंखों की पुतलियां हैं, जो ब्लैक कलर की ऊपर होनी चाहिए, यानी दोनों आंखों की पुतलियां यहाँ स्थिर होनी चाहिए। वो कंपित होते रहता है क्योंकि ब्लिंक करते रहता है। तो जब तक उसमें कंपन रहेगा, ब्लिंकिंग करते रहेगा, तब तक आपका वो जो थर्ड आई है वहां पर आप एकाग्र नहीं कर पाएंगे। तो वही कोशिश करना है कि हमारी दोनों आंखों की पुतलियां वहां स्थिर हो जाए, पूरी तरह से स्थिर हो जाए। जिस दिन हम 1 मिनट के लिए भी अगर वहां स्थिर कर पाएंगे, यानी हमने सिद्ध कर लिया, जिसको सिद्धियां बोलते हैं, वो हमने कर लिए। तो वही एकाग्र करना है थर्ड आई के, जहां हमारा थर्ड आई है, दोनों आंखों की पुतलियों को कोशिश करना है। जैसे आपने रामानुजन का के बारे में सुने होंगे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गणितज्ञ था। तो जब उसकी दोनों आंखों की जो पुतलियां थी यूं चढ़ जाती थी, और वो जैसा कि संतों ने बताया है, ओशो ने भी बहुत विस्तार रूप पर इस पर चर्चा किए हैं। यूट्यूब से आप उन्हें सुन सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है सुनना। अभी आप थर्ड आई का प्रयोग कर रहे हैं, तो ओशो ने बहुत ही अच्छा समझाया है थर्ड आई के बारे में। तो अगर उनका प्रवचन आप थर्ड आई का सुनते हैं यूट्यूब से निकाल करके इस समय, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो जब भी वो कुछ हल करता गणित का, तो उसकी दोनों आंखों की जो पुतलियां है वो वहां टिक जाती थर्ड आई पर, यानी पूरी तरह से स्थिर हो जाती। स्थिर होने के बाद ही वो कुछ हल कर पाता। जब तक वहां कंपन होता, कुछ नहीं कर पाता। जब स्थिर होता, तो ही वो कुछ कर पाता। बहुत सारे दवाइयों का उसने आविष्कार किया, आविष्कार का मतलब बताया, जो सैकड़ों हजारों लोगों के काम आए। तो जैसे ऐसे ही है, जैसे अगर झील में कंपन हो, तो झील की गहराई को हम नहीं देख सकते, या झील में क्या क्या है हमें पता नहीं चलता। जब उसका पानी स्थिर होता है, तो हम देख पाते हैं कि कितनी गहराई है और क्या क्या उसमें है झील के अंदर। तो वैसे ही जब हमारी आंखों की पुतलियां यहाँ एकाग्र हो जाएगी, पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी, कहीं से कोई हलन चलन नहीं होगा, ब्लिंकिंग नहीं होगा, पूरी तरह से स्थिर हो जाए। अगर 1 मिनट के लिए भी स्थिर हो जाती, आप यहाँ क्लियर देख पाएंगे पास्ट फ्यूचर जो भी कुछ घटने वाला है, क्योंकि वायुमंडल में ही सारी चीज मौजूद है इस अस्तित्व में। तो ये थर्ड आई के माध्यम से आप उसे कैच कर पाएंगे। अब रामानुजम का तो पूर्व जन्मों से वो साधनाएं किए थे थर्ड आई पर, इसलिए इस जन्म में उनको पता नहीं था साधना का क्यों हो रहा है, ये भी पता नहीं था। लेकिन पिछले जन्म की साधनाएं उनको मिली थी, सिद्धियां, जो इस जन्म में अचानक से ओपन हो गई। तो हमें लगता है कि अभी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, इससे क्या होगा, या अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हम आम का पेड़ लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि आम का पेड़ लगाए तो हमें फल खाने को उसी जन्म में मिल जाए। हो सकता है कि हमने आम का पेड़ लगा दिए और हमारी डेथ हो जाती है, तो वो पेड़ बड़ा होगा। बड़ा होगा, अगर हमारा जन्म होता है, तो हो सकता है उसी पेड़ का हम फल खा रहे हों, जिस पेड़ को हमने लगाया है। तो हम कर रहे हैं, तो इस आशा ये मत रखिए कि हमारा सीधिया नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आप कर रहे हैं, तो हो सकता है इस जन्म का कर्म आपको दूसरे जन्म में मिल जाए, अचानक से आपका थर्ड आई ओपन हो जाए, अचानक से। तो इसलिए जो भी साधक जुड़ रहे हैं, तो
ध्यान से ये हटा देंगे कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, ध्यान घट नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। बस आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ऐसे ही रामानुजम के जैसा कभी अचानक इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हो सकता है कि गॉड गिफ्ट मिल जाए, लेकिन हम गॉड गिफ्ट भी तभी मिलता है जब हम कर्म करते हैं। हमारा कर्म नहीं होता तो भी गॉड गिफ्ट नहीं मिलता। तो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अचानक से हो गया, गॉड गिफ्ट है, हमें पता ही नहीं, हमने किया ही नहीं। किया है, पहले से किया है, पूर्व जन्मों से किया है, तभी मिला है, नहीं तो मिल ही नहीं सकता। तो अनंत अनंत जन्मों की प्रतीक्षा लेके चलना है। हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। हमने स्वयं के लिए टाइम निकाला, यही बहुत है हमारे लिए। इस भाव के साथ आप जुड़ते रहें, इस मेडिटेशन को करते रहें कंटिन्यू, स्वयं को टाइम देते रहें। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं इसी प्रेम के साथ, इसी भाव दशा के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को मेरा एक बार पुनः प्रणाम।